अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हूँ फ़र्ज़ा और यह है फ़र्ज़ा की छोटी सी दुनिया। सबको गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले कर लेंगे अच्छा सा तगड़ा सा नाश्ता। सुबह सुबह नाश्ता हमेशा बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सा करना चाहिए ताकि हमारी मॉर्निंग बहुत अच्छी हो जाए और पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे इंशाअल्लाह। आज हमें जाना है शादी में। शादी में जो वाक़या हुआ था आज से 1 साल पहले, ये शादी जिसमें आज हमें जाना है, यानी कि आज वलीमा है उनका। तो आज से 1 साल पहले जो हुआ था वाक़या, वो मैं आपको बताऊंगी कि इसी शादी में 1 साल पहले क्या वाक़या हुआ था। और 1 साल पहले इनकी जो है वो बारात थी और अब जो है उनका वलीमा है पूरे 1 साल के बाद। और उनका वलीमा भी है और उनकी बेटी की बर्थडे भी है, यानी कि उनकी बेटी भी हो गई है और वो माशाल्लाह 1 साल की हो गई है। और अभी उसकी बच्ची की बर्थडे भी है आज और उनका वलीमा भी है। तो ये भी शेयर करेंगे। साथ साथ हम अच्छा सा नाश्ता कर लेते हैं, चाय बनाएंगे मज़ेदार वाली। आपको पता है मैं हमेशा चाय में गुड़ डालती हूँ। गुड़ से जो है वो चाय का टेस्ट भी बहुत मज़ेदार हो जाता है और चाय भी बहुत ही अच्छी हल्की फुल्की सी रहती है। देसी देसी सा टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार सा। दूध पत्ती तो बहुत ही बेहतरीन बनती है और इसकी मैंने बिल्कुल एक अलग से ज़बरदस्त वाली रेसिपी कोयटा चाय वाले के नाम से मैंने वीडियो डाली, वो ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े की चाय है और उसमें मैंने पूरा सही मेथड आपको बताया है कि किस तरह से चाय बिल्कुल हमारी ओरिजिनल कोयटा होटल वाली की बनती है। पठान का चाय बनता है बिल्कुल बेहतरीन वाला। आपको भी इंशाल्लाह वो चाय बनाने का इजीली मेथड पता चल जाएगा। ये मेरे हस्बैंड जी ले आए हैं फिर से कॉफ़ी की खाली बॉटल्स, जो कि मुझे कांच की बॉटल्स हैं मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। मुझे ना पता नहीं क्यों इनमें मसाले डालना और इनको यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है। कांच की बॉटल्स मैंने आपको बताया था कि मैंने देखी थी दराज पर, तो वो बहुत एक्सपेंसिव मिल रही थी। तो मैंने कहा भाई जब ये फ्री में मिल रही हैं तो इनको ही साफ़ करके क्यों ना यूज़ किया जाए। एक तो रिसाइकल भी हो जाएगा बहुत ज़बरदस्त वाला और जो है मुझे बॉटल्स भी मिल जाएंगी बहुत अच्छी सी। तो अब मैं इनको पानी में भिगो दूँगी और फिर इनके सारे जो ये इसकी कवर वगैरह उतार कर अच्छे से और इनको जो है वो यूज़ करूँगी। यहाँ पर मेरी बेटी का सूट है, ये पहनेंगी, ये मैं पहनूँगी। आज हम शादी में जाने के लिए कपड़े ही के निकाल लिए हमने, इनको प्रेस करेंगे, इस्त्री करेंगे कपड़े। और हस्बैंड के कपड़े, बेटे के कपड़े, मेरे, हमारे सबके कपड़े इस्त्री होंगे। आज का दिन बहुत बिज़ी रहने वाला है, खूब इस्त्रियाँ शिस्त्रियाँ चल रही हैं, कपड़े निकल रहे हैं। और दोपहर का खाना जो है वो आज नाश्ता क्योंकि बहुत देर से किया है तो खाना मैं कुछ ख़ास नहीं बनाऊँगी। बहुत देर से नाश्ता किया है तो शाम में हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे, फिर उसके बाद शादी में ही खाएंगे जाकर। ऐसा नहीं है कि पहले से भूखे बैठे हुए शादी में खाना खाने के लिए, ऐसा नहीं है। असल में तो ऐसा है कि नाश्ता बहुत देर से किया है, लेट किया है अभी नाश्ता। तो अब ये कि हल्का फुल्का ही खाएंगे, फिर रात को भी खाना होता, शादी में नहीं खाएंगे तो भी नाराज़ हो जाते हैं जो मेज़बान होते हैं। वो कहते हैं शायद इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है हमारी शादी में यहाँ पे बैठना और ये खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि जो ख़ास मेहमान होते हैं उन पर जो है वो सबकी नज़र होती है कि उन्होंने कितना खाया कितना नहीं खाया वगैरह वगैरह। खैर, अच्छा मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आज से 1 साल पहले हम इसी शादी में गए थे। तो इस शादी में हुआ ये था कि जिस दिन बारात थी उस दिन भाई बारात में जो है वो सब लोग वही बहुत ज़ोर से शोर शराबा कर रहे थे, आतिशबाजियाँ कर रहे थे। तो भाई वहाँ पर जो थे एक दूल्हा के भाई, वो फायरिंग भी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ ना वो फायरिंग कर रहे थे। उन्होंने इतनी ज़्यादा मतलब फायरिंग की कि पता नहीं चला कब कैसे क्या हुआ, कहाँ से वो गोली जो है वो घूम कर टकरा कर किसी चीज़ से एक 12 साल के बच्चे को आकर लग गई। और वो बच्चा उनकी ही खाला का बेटा था, यंग बच्चा बिल्कुल माशाल्लाह, इतना प्यारा जवान खूबसूरत सा बच्चा, 12 साल का, कितना बड़ा बच्चा होता है। तो उस बच्चे को गोली लग गई और वो बच्चा जो है वो हॉस्पिटल जाने के बाद वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो वहीं ख़त्म हो गया बच्चा। तो मतलब शादी का घर एक मातम गदा बन गया, बहुत ही बुरा हुआ। बहुत मतलब दिल दहला देने वाली चीज़ थी कि मतलब एक शादी है, खुशी का मौका है, बस कुछ लोगों की नासमझी, बेवकूफ़ी ही कहेंगे। अब उनको ज़्यादा बुरा भला नहीं बोल सकते, ज़ाहिर सी बातें, जानने वाले हैं, अभी फिर से हम उनकी शादी में जा रहे हैं तो बुरा भला नहीं बोल सकते हैं। लेकिन बहुत ही मतलब घटिया चीज़ होती है ये फायरिंगें करना और ये सब कुछ करना, बहुत बुरी चीज़ है।
सबको बचना चाहिए और घर की औरतों को चाहिए, उन सब औरतों को चाहिए कि मर्दों को बहुत सख्ती से मना कर दें, क्योंकि ये थोड़ी देर की शोबाजियाँ होती हैं। किसी की जान से ज़्यादा प्यारी तो नहीं होती है ना ये शोबाजियाँ और ये चीज़ें। किसी मासूम की जान चली गई, कितना बड़ा बड़ा सानिया है ये। किसी मासूम बच्चे की जान चली गई, उसकी माँ के दिल पर क्या गुजरी। वो कितनी बड़ी दिल वाली वैसे भी वो औरत है, वो बहुत बड़ी दिल वाली औरत है कि उसने उसको माफ़ कर दिया। जिस लड़के के हाथ से गोली जो चला रहा था, उस लड़के को उन्होंने माफ़ कर दिया कि नहीं ये भी मेरा रिश्तेदार है। रिश्तेदारों में ज़ाहिर बात है वो माफ़ी वाफ़ी कर ली, माफ़ी तलाफ़ी करके उसको माफ़ कर दिया गया। तो जिसका बहुत शदीद दुख है कि इतनी मतलब एक माँ की गोद उजड़ गई और किसी की शोबाजियाँ हो गई। सोचने वाली बात है। तो खुदारा सबको मना करें, औरतों को चाहिए कि सब मर्दों को सख्ती से मना करें कि कोई फायरिंग वायरिंग नहीं किया करें। इवन ये आतिशबाज़ी भी ना करें। शैतान होता है इन सब चीज़ों के अंदर। ये शैतान जो है ना बहुत बुरी चीज़ होता है। ये बहुत बुरी तरह से खुशियों को मातमकदा में बदल देता है। तो बराए मेहरबानी अपने भाइयों को, बेटों को, शौहरों को, सबको सबको सख्ती से मना करें इन सब चीज़ों से। नाराज़ हो जाएं, उन्हें बाज़ रखें इन चीज़ों से, बहुत बुरी तरह से नाराज़ हो जाएं और कहें कि बस हम आपसे बात नहीं करेंगे अगर आपने इस तरह की हरकत की है। कुछ भी करें, रोकें उन्हें इन सब चीज़ों से। वही चीज़ उनके अपने लिए भी नुकसानदेह बन सकती है, उन्हें ख़ुद को भी लग सकती है। बाज़ जगहों पे हमने देखा है कि वो फायर कर रहे होते हैं तो अपने हाथ पे ही गोली लोगों की लग जाती है। तो बचाएं अपने घर वालों को ना, हम ही बचाएंगे, हमें ही बचाना होगा अपनी फैमिली को, अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी अपनी जो है नस्ल को, अपनी नस्ल को बचाना है हम लोगों ने। हम औरतों के हाथ में है ये सब चीज़। तो खुदारा प्लीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इस चीज़ के जो है वो मुखालफत करें हमेशा। बस इतना ही कहना चाह रही थी आप लोगों से। तो आज की शादी में जाने से पहले इसीलिए मुझे जो है बार बार ये ख़्याल आए जा रहे हैं और उसकी माँ का ख़्याल आ रहा है, उस बच्चे की माँ का, क्योंकि मैं भी एक बेटे की माँ हूँ। मुझे पता है कि कितना बड़ा मतलब उसके साथ, समझे कि दुनिया का सबसे बड़ा हादसा हो गया उस औरत के साथ। उसके लिए तो शायद अल्लाह ना करे अगर हम जैसा कोई हो तो वो तो वहीं पर ख़त्म हो जाए, लेकिन वो बहुत बड़े दिल की औरत थी। अल्लाह ताला उसको बहुत सब्र जमील अता फ़रमाए। हर माँ को अल्लाह पाक अच्छी औलाद दे और सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, किसी को कुछ ना हो। अल्लाह पाक हर माँ को, माँ के दिल को ठंडक रखे, हर माँ के दिल को। बस यही शादी में जा रहे थे तो भी तैयारियां चल रही हैं, ये रही हमारी शादी की तैयारियां। तो ये कि मैं इस तरह से जो है वो मेहंदी लगा लेती हूँ। मेहंदी जो है वो ला कर रखनी नहीं होती है, इस तरह से जो नेल पॉलिश होती है मैं उसी से एक ही टिक्की बनाकर और इस तरह से जो छोटे छोटे से डॉट्स लगा लेती हूँ। तो ये नेल पॉलिश जो है वो मेरी मेहंदी भी बन जाती है इतनी प्यारी सी, हाथ भी अच्छे से सज जाते हैं और मेरा मेहंदी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और मेहंदी जो है वो आजकल इतनी ज़्यादा केमिकल वाली आई हुई है कि इतनी ज़्यादा इचिंग शुरू हो जाती है और जब वो उतर रही होती है तो और ज़्यादा वो जो है बक्कल बक्कल से मोटे मोटे से उतरते हैं और बहुत मतलब हाथ में जलन होती है जिस वक्त मेहंदी हम लगाते हैं। बहुत ही ख़तरनाक केमिकल वाली मेहंदियाँ आई हुई हैं। तो मुझे तो यही ठीक लगता है, फ़ौरी तौर पर अरेंज भी हो जाती है नेल पॉलिश डार्क से कलर की। मैंने मेहंदी वाले कलर की नेल पॉलिश मैरून कलर की रखी हुई, ये ईज़िली आराम से मैं इससे अपनी नेल पॉलिश से ये टिक्कियाँ भी लगा लेती हूँ और नेल पॉलिश भी लगा लेती हूँ और हाथ इतने अच्छे लगते हैं। अगले दिन जो है जब नेल पॉलिश साफ़ करते हैं तो फिर ये भी थिनर से जो है टिक्कियाँ साफ़ हो जाती हैं। वैसे तो बर्तन वगैरह धोते होते काम वाम करते कराते ये साफ़ हो ही जाती है खुद ब खुद। अब शाम हो गई है तो भी तैयारी कर रहे थे तो भूख लगी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी, तो घर में पुलाव रखा हुआ था फ्रिज में, वही गर्म कर लिया है। सब थोड़ा थोड़ा सा यही खा लेंगे और ये कि बस फिर उसके बाद तैयारी करेंगे, फिर शादी में जाएंगे। शाम की चाय मेरे हस्बैंड जी ने कहा कि बेगम ज़रा शाम की अच्छी सी चाय तो पिला दो, कड़क चाय, एक ज़बरदस्त पठान वाला चाय पिला दो हमको ना, होटल वाला। तो मैंने इसी की चाय की आपको रेसिपी शेयर की है, तो देख लीजिएगा ज़रूर। और हम तैयार हो गए हैं हस्बैंड वाइफ एंड पार्टी हमारी। तो अब हम सब जाएंगे शादी में। रास्ता बहुत लंबा है तो हम लोग ये कि सॉन्ग्स सुनते सुनाते एंजॉय करते हुए चले गए शादी में। वहाँ पर बच्ची की बर्थडे भी थी तो बच्ची की बर्थडे को भी एंजॉय किया, केक भी खाया और शादी जो वलीमा था वलीमे को भी एंजॉय किया। लेकिन ये कि कुछ खाली खाली सा था यहाँ पर वलीमे में। ज़ाहिर सी बात है पिछले साल की सारी चीज़ें नहीं भूल सकता कोई भी।
अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।